ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि उस प्यार, बलिदान और विश्वास की है जो एक बाप और बेटी के बीच का बंधन बनाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण सी लड़की ने अपने गांव की सोच बदल दी, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए। ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सबसे बढ़कर आपको सिखाएगी कि सच्चा धन वो नहीं जो जेब में हो, बल्कि वो जो दिल में बसता हो। बरेली के पास एक छोटा सा गांव था, मुरादपुर। ये गांव न ज्यादा बड़ा था, न ज्यादा मशहूर। खेतों की हरियाली, कच्चे पक्के मकानों की कतारें और गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ जिसके नीचे लोग बैठकर दुनिया भर की बातें करते हैं। यही रहता था राम प्रसाद, एक साधारण सा किसान जिसकी उम्र 50 के आसपास थी। उसका चेहरा मेहनत की कहानी कहता था, झुर्रियों से भरा मगर आंखों में एक अजीब सी चमक। राम प्रसाद की जिंदगी में दो ही खजाने थे, उसकी इकलौती बेटी लक्ष्मी और उसका छोटा सा मिट्टी का घर जो उसने सालों की मेहनत से बनाया था। लक्ष्मी अब 20 साल की थी। उसका चेहरा सादगी से भरा था, मगर उसकी आंखों में सपने थे जो राम प्रसाद को हमेशा प्रेरित करते हैं। लक्ष्मी पढ़ाई में तेज थी। गांव के स्कूल में उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी और अब वो पास के कस्बे में एक छोटी सी दुकान में हिसाब किताब का काम करती थी। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर वो हर महीने कुछ न कुछ पैसे अपने बाप के लिए लाती। राम प्रसाद हमेशा कहता, बेटी तू पढ़ लिख कर कुछ बन, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। राम प्रसाद की जिंदगी सादगी से भरी थी। उसका दिन खेतों में शुरू होता, जहां वो सुबह से शाम तक मेहनत करता। उसका घर छोटा था, मगर सुकून से भरा। दीवारों पर मिट्टी की सादगी थी और आंगन में एक छोटा सा तुलसी का पौधा जिसकी पूजा सावित्री, राम प्रसाद की पत्नी, हर सुबह करती थी। सावित्री अब इस दुनिया में नहीं थी। वो 5 साल पहले बीमारी से चल बसी थी और तब से लक्ष्मी राम प्रसाद की दुनिया थी। वो लक्ष्मी को अपनी माँ और बेटी दोनों मानता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि लक्ष्मी की शादी की बात पक्की हो गई है। लड़का था अमर, जो पास के कस्बे में एक स्कूल में अध्यापक था। अमर सज्जन और मेहनती था। उसका चेहरा सौम्य था और बातों में एक अजीब सी ईमानदारी झलकती थी। राम प्रसाद ने जब अमर से मुलाकात की तो उसे यकीन हो गया कि उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हाथों में होगा। मगर अमर के परिवार ने शादी के लिए दान दहेज की मांग रखी। वे चाहते थे कि शादी में कोई कमी ना हो। नए कपड़े, गहने और घर का सारा सामान। राम प्रसाद के लिए ये मांग आसान नहीं थी। उसके पास ना तो इतना पैसा था, ना ही कोई जमा पूंजी। राम प्रसाद ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसने खेतों में और घंटे बिताए, गांव में छोटी मोटी मजदूरी की और अपनी हर सचत को शादी के लिए जोड़ना शुरू किया। मगर महीनों की मेहनत के बाद भी पैसा कम पड़ रहा था। उसने गांव के सेठ हरि प्रसाद से उधार मांगा, मगर सेठ ने साफ मना कर दिया। राम प्रसाद, तुम पहले ही मेरे पैसे चुका नहीं पाए, अब और कर्ज कैसे दूं? सेठ की बातों में ताना था और राम प्रसाद का दिल टूट गया। आखिरकार राम प्रसाद ने एक कठोर फैसला लिया, वो अपना घर बेच देगा। ये घर सिर्फ मिट्टी और ईंटों का ढांचा नहीं था, ये उसकी जिंदगी की कहानी थी। हर दीवार में उसकी मेहनत, हर आंगन में सावित्री की यादें और हर कोने में लक्ष्मी की हंसी बसी थी। मगर राम प्रसाद के लिए लक्ष्मी की खुशी सबसे बड़ी थी। उसने सोचा, अगर बेटी की शादी अच्छे से हो जाए तो वो किराए के मकान में भी गुजारा कर लेगा। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग राम प्रसाद की मजबूरी पर बातें करने लगे। कुछ ने कहा, अरे राम प्रसाद पागल हो गया है, बेटी की शादी के लिए घर भेज देगा। कुछ ने ताना मारा, इतना पैसा कहाँ से लाएगा, कर्ज में डूब जाएगा। गांव के चौधरी, जिन्हें सब मास्टर जी कहते थे, उन्होंने तो खुलेआम कहा, राम प्रसाद बेटी की शादी सादगी से कर दे, इतना दिखावा क्यों करना। मगर राम प्रसाद ने किसी की नहीं सुनी। उसका मन सिर्फ एक ही बात पर अड़ा था, लक्ष्मी की विदाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी को जब ये बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसने एक रात अपने बाप से कहा, बाबूजी, आप घर क्यों बेच रहे हैं? मैं शादी नहीं करूंगी अगर इसके लिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़े। मगर राम प्रसाद ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा। बेटी, तू मेरी जिंदगी का गहना है, तेरा ब्याह मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार है, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी चुप रही, मगर उसने मन ही मन कुछ ठान लिया। वो जानती थी कि उसके बाप का ये बलिदान उसकी खुशी के लिए है, मगर वो ये भी नहीं चाहती थी
कि रामप्रसाद अपनी जिंदगी की जमा पूंजी खो दे। उसे अपनी तनख्वाह का हर पैसा बचाना शुरू किया। वो दुकान पर ज्यादा देर तक रुकती, ओवरटाइम करती और जो भी पैसा मिलता उसे एक पुराने डिब्बे में जमा करती। उसे अपने दोस्तों से भी छोटे छोटे कर्ज लिए। वादा किया कि वो जल्द लौटा देगी। लक्ष्मी का इरादा था कि अपने बाप का घर बचाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। रामप्रसाद ने सेठ हरिप्रसाद से बात की, जो उसका घर खरीदने को तैयार था। सेठ ने कहा, रामप्रसाद, मैं तुम्हारा घर ले लूंगा, मगर कीमत ज्यादा नहीं दूंगा। बाजार में मंदी है। रामप्रसाद ने हाँ कर दी। उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने सोचा, शादी के बाद वो और लक्ष्मी किराए के मकान में रह लेंगे, बस उसकी बेटी की जिंदगी सुखी होनी चाहिए। शादी से 1 हफ्ते पहले लक्ष्मी ने सेठ हरिप्रसाद से गुप्त रूप से मुलाकात की। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मेरे बाबूजी का घर मत खरीदिए, मैं आपको उतने ही पैसे दूंगी जीतने में आप घर खरीदने वाले हैं। सेठ ने पहले तो हंसी उड़ाई, लड़की तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? मगर लक्ष्मी की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसने सेठ को चुप कर दिया। उसने अपने डिब्बे से पैसे निकाले और कहा, ये मेरी 2 साल की कमाई है, अगर कमी रह गई तो मैं आपके लिए काम करूंगी, मगर मेरे बाबूजी का घर बचाइए। सेठ हरिप्रसाद प्रभावित हुआ। उसने लक्ष्मी की बात मान ली और वादा किया कि वो रामप्रसाद को घर बेचने की बात नहीं बताएगा। लक्ष्मी ने सेठ को पैसे दिए और सेठ ने घर का मालिकाना हक वापस रामप्रसाद के नाम कर दिया। ये सब इतनी चुपके से हुआ कि रामप्रसाद को भनक तक नहीं लगी। शादी का दिन आ गया। मुरादपुर में रौनक थी। रामप्रसाद के घर के बाहर मंडप सजा था। गांव वाले आए थे, कुछ मदद करने, कुछ बस तमाशा देखने। लक्ष्मी दुल्हन के जोड़े में ऐसी लग रही थी जैसे कोई अप्सरा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार अपने बाप को देखती, जो मेहमानों की सेवा में लगा हुआ था। रामप्रसाद की मुस्कान में सुकून था, मगर लक्ष्मी जानती थी कि ये सुकून कितने बड़े बलिदान की कीमत पर आया था। शादी की रस्म पूरी हुई। अमर और लक्ष्मी अब पति पत्नी बन चुके थे। विदाई का समय आया। गांव की औरतें रो रही थीं और रामप्रसाद की आंखें भी नम थीं, मगर वो अपने आंसुओं को छुपा रहा था। लक्ष्मी ने अपने बाप के पैर छुए। उसने रामप्रसाद को गले लगाया और धीरे से कहा, बाबूजी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूं। रामप्रसाद ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या बेटी? लक्ष्मी ने अपने दुपट्टे से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और उसे अपने बाप के हाथ में रख दिया। ये मेरा तोहफा है, बाबूजी, इसे खोलिए। रामप्रसाद ने लिफाफा खोला। उसमें कागज था और उस पर लिखा था, मुरादपुर में रामप्रसाद के नाम का घर का मालिकाना हक। रामप्रसाद का सिर चक्र आ गया। ये क्या है लक्ष्मी? लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, मैंने पिछले 2 साल से अपनी तनख्वाह का हर पैसा बचाया था। मैं जानती थी कि आप मेरी शादी के लिए सब कुछ बेच देंगे, इसलिए मैंने सेठ हरिप्रसाद से पहले ही बात कर ली थी। ये घर अब भी आपका है। मैंने इसे वापस खरीद लिया। गांव वालों की सांसें थम गई। जो लोग रामप्रसाद की मजबूरी पर हंस रहे थे, उनकी आंखें अब शर्म से झुक गईं। रामप्रसाद के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लक्ष्मी को फिर से गले लगाया और कहा, बेटी, तूने मुझे आज वो धन दिया जो कोई जमा पूंजी नहीं खरीद सकती। लक्ष्मी ने कहा, बाबूजी, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि सच्चा धन वो है जो दूसरों के लिए काम आया। मैंने वो ही किया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विदाई के बाद जब लक्ष्मी अपने ससुराल चली गई, गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग अब रामप्रसाद को नहीं बल्कि लक्ष्मी को सलाम करते थे। मास्टर जी, जो पहले रामप्रसाद को ताने मारते थे, अब उनके पास आए और बोले, रामप्रसाद, तुमने ऐसी बेटी पाली जो किसी हीरे से कम नहीं। रामप्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, मास्टर जी, ये बेटी नहीं, मेरी माँ है। इसने मुझे फिर से जीना सिखाया। कुछ महीने बाद लक्ष्मी अपने ससुराल से मुरादपुर लौटी। उसने अपने बाप के लिए एक और तोहफा लाई थी, एक छोटा सा स्कूल, जो उसने अपनी नई नौकरी की कमाई से गांव में शुरू किया। उस स्कूल में गांव के गरीब बच्चे मस्त पढ़ाई करने लगे। लक्ष्मी ने अपने बाप से कहा, बाबूजी, ये स्कूल मेरी माँ की याद में है। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा पढ़े और कोई बाप अपनी बेटी की शादी के लिए घर ना बेचे। रामप्रसाद की आंखें फिर नम हो गईं। उसने लक्ष्मी का माथा चूमा और कहा, बेटी, तूने न सिर्फ मेरा घर बचाया बल्कि पूरे गांव का भविष्य संवार दिया। उस दिन से मुरादपुर में
एक नई कहानी बनी। लोग अब लक्ष्मी को गांव की बेटी कहते थे। स्कूल दिन ब दिन बड़ा हुआ और गांव के बच्चे पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे करने लगे। रामप्रसाद का घर अब सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे गांव का घर बन गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।